नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियाँ। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे पहले अनुसूचियाँ जो मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। बाद में संशोधन कर के जब संशोधन के थ्रू 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं और हम आज 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, याद रहें। देखते हैं पहली अनुसूची अगर देखी जाए तो राज्य उनके संघ राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसको हम याद करने का एक सिंपल सा तरीका सोचते हैं। जैसे कि अगर हमें कभी कोई जॉब मिलती है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि कहाँ मिली। मतलब पहली अनुसूची में हम क्षेत्र या किस जगह के बारे में ध्यान करते हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो राज्य की बात करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ मिली, जगह की बात करते हैं तो पहली अनुसूची में राज्य आ जाएगा। फिर दूसरी अनुसूची में हम क्या बात करते हैं, अच्छा हमें नौकरी मिल गई, अब क्या पैसे कितने मिलेंगे। सबसे दूसरी बात तो ये आती है कि अब पैसे कितने मिलेंगे। तो वही दिया गया है कि उच्च पदाधिकारियों की जो है वेतन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता, पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तीसरी अनुसूची, ठीक है, नौकरी मिल गई, जगह पता चल गई, वेतन पता चल गया, लेकिन अभी एग्रीमेंट तो हमने मतलब अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट साइन तो किया नहीं। या जो भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में बताया गया, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सब का शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची में जो बताया गया है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। हम सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि जैसे कि राज्यों में पहले क्या होता था कि हमको कन्फ्यूजन हमेशा होती रहती कि कौन से राज्य मतलब इसमें राज्यसभा में भाग ले सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया। पाँचवीं अनुसूची में, पाँचवीं और छठी अनुसूची दोनों एक जैसी हैं तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। वहीं पे छठी अनुसूची में हम लोग अनुसूचित को छोड़ के अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। वो भी मुख्यतः 4 राज्यों को, 4 राज्य ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों की जनजाति प्रशासन और क्षेत्रों के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। सातवीं अनुसूची को याद करने में, सातवीं का मतलब सात से आता है और सूची, सातवीं अनुसूची को में सूचियों को बताया गया है। उन केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन देखा गया है और इसमें भी इसको सूचीबद्ध किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों बता दें, संघ सूची जो होती है, संघ सूची में केंद्र द्वारा बनाए गए विषयों पर जो कानून बनाया जाएगा वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। संघ सूची में जो कानून बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 97 जो है विषय पहले थे मूल संविधान में, अभी ये बढ़कर 100 हो गए हैं। अर्थात 100 विषयों पर संघ सूची, 100 विषय संघ सूची में आते हैं जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार अपने विषयों पर कानून बनाएगी। राज्य सूची में सब मूल संविधान में 66 विषय थे, अभी कम होके 61 विषय हो गए, 61। समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इसमें पहले 47 थे, अब बढ़ के 52 हो गए हैं।
दोस्तों आगे हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है और इसमें पहले 14 भाषाएँ थी मूल संविधान में, अभी वर्तमान में 22 भाषाएँ हो गई हैं। फिर हम देखें तो इसमें भाषाओं को 14 भाषाएँ पहले से थी, बाकी इसमें 1967 में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। फिर कोंकणी भाषा, नेपाली, मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो 92 संविधान संशोधन में बोली गई। फिर 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची ये मूल संविधान में बाद में जोड़ी गई, जब मूल संविधान में पहले ही प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ 1951 में, सबसे पहले मूल संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या था, इसमें विशिष्ट अधिनियमों विनियमों का सत्यापन। एक्चुअली क्या होता था कि सबसे पहले जब 8वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची नहीं थी, तो क्या होता था कि कुछ नियम थे जिनको कोर्ट में संवैधानिक रूप से हम लोग कोर्ट में नहीं ले जा सकते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। उन विनियमों पे कुछ ऐसे विनियम निकाले गए हैं जिस पे कि हम लोग कोर्ट में भी इनको संवैधानिक उसमें ले जा सकते हैं। फिर 10वीं अनुसूची आई, ये 52वें संविधान संशोधन में आई थी 1985 में। दल परिवर्तन का सूची लाने 10वीं अनुसूची में लाने का यह वर्णन था कि एक्चुअली क्या होते थे कि छोटे छोटे चुनाव के समय छोटे छोटे दल बन जाते थे, जिसमें पूर्ण रूप से किसी की बहुमत ना होती थी, तो चुनाव के बाद लोग अपना दल परिवर्तन करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिससे कि बड़ी प्रॉब्लम समस्याएं आती थी। दल परिवर्तन लाने के बाद 52वें संविधान संशोधन में यह हुआ कि चुनाव से पहले आपको अगर परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं, चुनाव के बाद आप किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते। चुनाव के बाद अगर आप ज्वाइन करते तो आपका पद खाली माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। फिर आते हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या हुआ कि पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व का वर्णन किया गया कि पंचायत में क्या काम करेंगे। ये 29 विषय दिए गए पंचायतों को कि इन 29 विषयों पर आप कार्य कर सकते हैं। फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन में 1992 में। इसमें नगर पालिका को लाया गया। नगर पालिका 18 विषयों पे काम करती है, इनको 18 विषय आवंटित किए गए थे। ये शहरी और स्थानीय निकाय से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को यह जानकारी या वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, ताकि आपको आपके और मित्रों को भी यह समय से अच्छी चीज़ पहुंच सके। धन्यवाद।